हालेलुया, हालेलुया। सभी एक साथ मिलकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए मैं सभी लोग आज के सेकंड सेक्शन की आराधना सभा में मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करती हूँ। प्रिय लोगों, परमेश्वर ने हमें पूरे हफ्तों भर अपने हाथों में संभाले रखा, इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। क्या आप जानते हैं सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? हमारा घर नहीं या फिर चर्च नहीं, बल्कि सबसे सुरक्षित जगह परमेश्वर का हाथ है। जब हम सारी वस्तुओं को, अपनी चिंताओं को जब परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते, समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर उसकी अच्छी तरह से देखभाल करता है। मैं चाहती हूँ यहाँ मौजूद हर एक जन अपने विचारों को, अपनी चिंताओं को, अपने परिवारों को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे और अपने आप को पूरी तरह खाली कर दे और अपने आप को इस स्थान में उस परमेश्वर की हुजूरी में तैयार करे कि उसकी आराधना करे, उसकी महिमा करे। आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना के जरिए उस परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। हालेलुया। सच में परमेश्वर पिता आप महान हो प्रभु जी, आप वफादार हो प्रभु, आप विश्वास योग्य हो राजा। आज के सुंदर दिन के धन्यवाद प्रभु। जितने लोग आए प्रभु उन सभी को मैं आपके हाथों में सरेंडर करती हूँ। उनके सारे विचार, चिंताओं को प्रभु तू जांच कर, उन्हें आशीष कर, उन्हें छुटकारा दे प्रभु। एक अच्छी लड़ाई के लिए तूने तैयार कर। जिस तरह यूहन्ना के बारे में हमने सुना प्रभु, 90 वर्ष का होने के बावजूद भी वो एक कलीसिया का पास्टर था प्रभु। एक पासवान होने के बावजूद भी उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति थी जो उसे चलाती थी। आज वही शक्ति से तू हमें भर दे अब्बा, ताकि तेरी आराधना करे, तेरी स्तुति करे। ओ राजा तुझे सराहे पिता परमेश्वर। ओ राजा हर समय, हर क्षेत्र में हम आपसे कह चुके कि हम थक चुके राजा, हमसे और नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं, आपने हमें देखकर, हमारे और देखकर हमारे लिए एक नया द्वार हर समय आपने खोला। इससे धन्यवाद। इस बार भी इस मार्च के महीने में आप ऐसे अनगिनत दरवाजे खोलने जा रहे हैं जिसके जरिए प्रभु एक बड़ा मिरेकल, एक बड़ा शुरुआत आप करने जा रहे हो मेरा। हाँ प्रभु यीशु तू अल्फा और ओमेगा है, तू आदि और अंत है राजा। इस सेकंड सेक्शन को तू आशीष कर, तेरे हाथों में सरेंडर करती प्रभु। कोई भी शैतान की योजना, कोई भी शैतान की गड़बड़ी इस सेक्शन में ना होने पाए प्रभु। केवल तेरे नाम की जय जयकार, तुझे सराहे प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाए अब्बा। प्रभु आज हम गीत गाए, आज हम आराधना करें प्रभु। हमारे जीवन से वो शैतान निकाल दिया जाए, हमारे जीवन से वो शैतान नष्ट हो जाए, हर एक जादू टोना की शक्तियाँ पूरी तरह से नष्ट हो जाए अब्बा। जिस तरह लूका सुसमाचार में आपने हमें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छू को रौंदने का, शैतान की अनेक शक्तियों को रौंदने का अधिकार आपने हमें दिया है। उसी शक्ति को लेकर अधिकार के साथ आज हम प्रार्थना में, आराधना में खड़े हो रहे हैं अब्बा। और प्रभु मैं विश्वास करती हूँ आराधना खत्म होने से पहले शैतान का सर कुचला जाएगा हमारे जीवन से, शैतान नीचे होगा प्रभु, और प्रभु आप ऊपर होंगे प्रभु। प्रभु आपकी प्रभुता हमारे जीवन में बढ़े प्रभु, आप घटे और सॉरी आप प्रभु बढ़े प्रभु और हम घटे प्रभु। शैतान प्रचार पराजित हो प्रभु जी, शैतान हारा जाए प्रभु। उसकी सारी योजनाएं आज यीशु के नाम से उस अग्नि कुंड में हम डाल दे पिता। तेरा अभिषेक हो यहाँ पे प्रभु, उस मेमने का अभिषेक, उस मेमने के लहू का अभिषेक आज हमारे बीच में हो जाए अब्बा। हर एक जन को आत्मा से भर, हर एक जन को शक्ति से भर। ओ हालेलुया, यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन। ओ हालेलुया। ओ प्रिय लोगों, परमेश्वर की हुजूरी में आत्मा और शक्ति के साथ आप खड़े रहे, अपने आप को उस परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, अपने आंखों को बंद कीजिए, कोई भी शांत न रहे, ताकि धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, उसकी महिमा कीजिए। आज वो परमेश्वर हमारे बड़े मिरेकल करने जा रहा है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आ रहा है, और जो आपने सोचा नहीं ऐसा अद्भुत कार्य वो परमेश्वर करने जा रहा है। इसलिए हर एक जन, कोई भी शांत करे, पवित्र परमेश्वर की आराधना करे, अन्य अन्य भाषा के साथ उसकी महिमा करे। आज वो शकेना हमारे बीच में, आज उसकी उपस्थिति हमारे बीच में। ओ हालेलुया, धन्यवाद हो राजा,
केवल धन्यवाद के योग्य, केवल स्तुति के योग्य आप ही हैं राजा। सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च स्थान में विराजमान हमारे सेनाओं के यहोवा राजा। और अब शले रही शले वाले रखीला करा दिया वाले शिले शले रवशंकरा। सब मिलकर गीत को गाएंगे हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से आदिल। कलीसिया के लोगों आवाज को उठाते हुए तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से आदिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से आदिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से आदिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से आदिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से आदिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू
दिल से उसकी महिमा करें। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन और इतना का शिवा का शकरा और शकरा, मेरे जीवन का सहारा। आज परमेश्वर यहाँ मौजूद है, वो परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है, वो आपकी आराधना को सुन रहा है, वो आपके यहाँ चल रहा है राजा। और सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, मेरी सांसों में, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांस। और यह सब सांसें तेरी दी हुई है, वरदान है पिता। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति। अपने दोनों हाथों को स्वर के उठाते हुए और आवाज को ऊंचा उठाते हुए सभी लोग मिलकर और ये शकरा से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल। ओ अग्नि अभिषेक यहाँ मौजूद है। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम। कितने लोग तैयार उसे काम के लिए? अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से। वो आज आपकी प्रार्थना आग से भरने जा रहा है, आज आपकी प्रार्थना अभिषेक से भरने जा रहा है। और यदि अपने जीवन से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे
शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे, तेरे काम के परीक्षा करे। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे, तेरे काम के लिए। आज वो परमेश्वर अपने अभिषेक को लेकर यहाँ उतर आया है। आज वो परमेश्वर आपको अपने आप से, अपनी शक्ति से, अपने जीवन से भरने जा रहा है। क्या आप रिसीव करना चाहते हैं? क्या आप रिसीव करना चाहते हैं? ओ डबल एनर्जी को रिसीव कीजिए, डबल एनर्जी रिसीव कीजिए। आज वो पवित्र आत्मा का नदी आज यहाँ फ्लो हो रहा है। वो अभिषेक यहाँ फ्लो हो रहा है। वो अभिषेक यहाँ फ्लो हो रहा है। वो अभिषेक यहाँ फ्लो हो रहा है। हर एक बंधन टूट रही है, हर एक जंजीरें फ्री हो रही है, हर एक बीमारी छटकाई टूट रही है। और किसी लगाने का भी बशंतरा, ओला बशंतरा, उसकी हुजूरी में अपने दोनों हाथ को उठाइए। उसकी हुजूरी में अपने दोनों हाथ को उठाइए। ओला बशंतरा, हरे पीरा शेरा बरेदरा। कोई भी शांत करे, अन्य भाषा में आराधना करे, अन्य भाषा में आराधना करे। ओले शिकरा बाबा बले बशंतरा बले कलरा, लेकिन बशंतरा कुछ देर उस अन्य भाषा में आराधना करे, कुछ देर अन्य भाषा में आराधना करे। तो परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है, तो परमेश्वर का स्पर्श आपके ऊपर आ रहा है, वो आपको छू रहा है। वो हर एक बीमारी चंगाई को पा रही है, हर एक बीमारी चंगाई को पा रही है, हर एक निराशा हृदय और आशा नहीं बशा करा। परमेश्वर के आनंद से भर जाओ, परमेश्वर के आनंद से भर जाओ। ओ कलीसिया के लोगों, अन्य भाषा में आराधना करे, आराधना करे, आराधना करे। और इन बशाला बशंतरा बरे कलरा, दीकरी बशाला बरे बशंतरा करा, ये शाला बशंतरा। ओ परमेश्वर की मौजूदगी, ओ परमेश्वर की हुजूरी आज आप मौजूद है। हालेलुया, इनका बशाला बशंतरा, हालेलुया, हालेलुया। कितने उस परमेश्वर के स्पर्श को महसूस किया है? मैंने महसूस किया है। वो परमेश्वर आज यहाँ मौजूद है। परमेश्वर ने आराधना में मुझसे बातें की और कहा आपका प्रार्थना साधारण नहीं बल्कि अग्नि से भरने जा रहा है। आपकी प्रार्थना उत्तर से भरने जा रही है। जिन जिन प्रार्थनाओं का आपने प्रश्न पूछा, परमेश्वर उसका जवाब देने जा रहा है। और यूहन्ना का अभिषेक आपको मिलने जा रहा है और स्वर्गीय दर्शन से आज आप भरने जा रहे हैं। और कलीसिया के लोगों को छूटते हुए, तालियों को जोर से बजाते हुए उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें। ओ हालेलुया। तालियां जोर से बजाइए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। तालियां और जोर से बजाते हुए उस सर्वशक्तिमान के लिए आप तालियों को बजाइए।
जाति जाति के लोग कांप उठे,
आमेन, हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाथों को उठाकर परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे अंदर है। पवित्र आत्माची शक्ती आपल्यामध्ये आहे। उस शक्ति ने समुद्र में मूसा के लिए रास्ता खोला। त्या शक्तीने मूसामध्ये ते मार्ग काढलं समुद्रामध्ये। उस शक्ति ने पतरस को पानी पर चलने का ताकत दिया। त्या शक्तीने पतरसला पाण्यावरती चालण्याचं ते ताकद दिलं। वो शक्ति आज तेरे ऊपर आएगा। आज ती शक्ती तुमच्यावरती येणार आहे। मुझको यीशु भर देगा शीशों से, मुझको यीशु भर देगा शीशों से। मिलकर मुझको द्वार बंद ना होगा कभी। हमें हरे दरवाजा बंद होने पर, यस लॉर्ड, यीशु का द्वार बंद ना होगा कभी। मुझको यीशु भर देगा शीशों से। मेरे साथ गाइए, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे नौकरी को, वो मेरे बिजनेस को, मेरे जीवन में जो कमजोरी है, मेरे जो घर में जिस व्यक्ति कमजोर स्थिति में है, मेरा यीशु उसे शक्ति से भरेगा। वो मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे भाइयों को, मेरे माँ बाप को वो भर देगा आशीषों से। इस अपने हृदय में हाथ रखकर बोलिए, प्रियजनों, मेरे परिवार को, सब मिलकर गाए, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को यीशु हमें भर दे।
यीशु नाम में मेरे बिजनेस को, मेरे नौकरी को, मेरे घराने को, वो मेरे कमजोरी को भर देगा आशीषों से। हर दरवाजा बंद होने पर भी यीशु का द्वार बंद ना होगा कभी। ये भविष्यवाणी है तेरे लिए प्रियजनों। आमीन। वो हर दरवाजा बंद होने पर भी यीशु का द्वार बंद ना होगा कभी। हालेलुया। यस प्रियजनों, कितने भी द्वार बंद हो जाए, कितने भी द्वार बंद हो जाए, आप निराश नहीं होना। परमेश्वर आपके लिए एक नया द्वार खोलेंगे। परमेश्वर आपके लिए एक नया द्वार खोलेंगे। उस खुदा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उस खुदा ने हमें जीवन दिया है, परमेश्वर ने इस भवन को बनाया है। यीशु ने अपने वचन में कहा, मैं तेरे अंधकार को मिटाने आया हूं। मैं जब पैर रखूंगा तो रोशनी तेरे घर में आना शुरू हो जाए। वो हर दरवाजा बंद होने पर भी यीशु का द्वार बंद ना होगा कभी। हालेलुया। जितने लोग आज इस आराधना में विराजमान हैं, प्रियजनों, आज ये भवन में कदम रखने से पहले आप एक यकीन के साथ इधर बैठो, वो मेरे बंद दरवाजों का चाबी आज इस आराधना में यीशु मुझे देने वाला है। हमें यीशु तेरे बंधनों से डरता नहीं। जो शक्ति आज तुझे सता रहे, यीशु उस बंधनों से डरता नहीं। आज तेरे घर में कितना बड़ा विपत्ति है, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज खुदा आपसे बोलना चाहते हैं, क्या तू विश्वास करता है? My hand will open an abundant door in your life. मेरा हाथ वो कर सकता है, मेरी आराधना वो कर सकता है। ये विश्वास कर आप इधर बैठना है। यस प्रियजनों, यस प्रियजनों, विश्वास कर आप इधर बैठना है। अब्राहम इसलिए आशीष पाया, अब्राहम इसलिए आशीष पाया, उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन यहोवा ने कहा मैं तुझे देने जा रहा हूं। अब्राहम ने उस बात पर विश्वास किया। हालेलुया। और दरवाजा बंद होने दो, आज बंद होने दो, कल बंद होने दो, परसों मेरा यीशु वो द्वार खोलने जा रहा है। थैंक यू जीसस। यस प्रियजनों, अपने आंखों को आप सब बंद कीजिए। We all will close our eyes and look unto God. परमेश्वर को मनन कीजिए। पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे बीच में मौजूद है। वो परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। आज किस कुर्सी में आप बैठे हैं, खुदा अच्छे से जानता है। ओ रबा शब्द नगडगा, किस एरिया में आप विराजमान है, खुदा अच्छे से जानता है। जब पतरस ने जाल डाला, बाकी मछुआरों ने भी जाल डाला, लेकिन बाकी मछुआरों के जाल में एक मछली नहीं आया। पतरस का जाल भर गया, जाल फटने जितना हो गया। मेरा यीशु तेरे एड्रेस को जानता है, मेरा यीशु तेरे बिल्डिंग को जानता है, मेरा यीशु तेरे फ्लैट को जानता है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा हाथ सामर्थी हाथ है। आज सेकंड सेक्शन आराधना में आपकी हुजूरी में हम आए हैं अब्बा खुदा। वो आज की आराधना मेरे जीवन को बदलने वाली है। आज का वचन मेरे जीवन को बदलने वाली है। मैं विश्वास करता हूं मेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। Oh, I will never be the same again. Oh my God,
me a new person. Oh, and I believe He is preparing me for the greater things. तो खुदा एक महान आशीष के लिए मुझे तैयार कर रहा है। आज के वचन से मुझे छू ले अब्बा। वो बाइबल में लिखा है, My word give life in you. तेरा वचन जीवन देने वाला वचन है। तेरा वचन अंधों को रोशनी देने वाला वचन है। वो आज के वचन में मेरा यहोवा मुझे नया शेप देने वाला है। आज की आराधना में मेरा खुदा मेरे ऑफिस में मुझे नया शेप देने वाला है। वो छू ले अब्बा, छू ले जितने लोग आज इधर विराजमान हैं। आज कोई कमजोरी उनके जीवन में है तो उस कमजोरी को प्रभु आप शक्ति में बदल दीजिए अब्बा। और अब्बा शतना गड़गा, हालेलुया, छू ले अब्बा। जितने लोग आज यहाँ मौजूद हैं, ओ तेरे आत्मा का हाथ उन्हें स्पर्श कर दे। इस प्रियजनों, ये आराधना पवित्र आत्मा की आराधना है। ये भवन का सेवा मनुष्य के हाथ में नहीं, सर्वशक्तिमान प्रभु के हाथ में है। मैं चाहता हूं अपने आंखों को बंद कर कर जिधर जिधर शत्रु तुझे दुखी किया, आज आंख बंद कर कर बोलो, प्रभु जी वो स्थान में मुझे दुख मिल रहा है, लेकिन ये मार्च महीना से मेरा यीशु कुछ ऊंचे स्थान पर मुझे लेकर जाने वाला। यस, आंखों को बंद कीजिए, अपने आंखों को बंद कीजिए। तेरा दर्द तू ही जानता है, तेरे अकाउंट में कितना पैसा है वो तू ही जानता है। आज अपने मुंह को खोलिए प्रियजनों, आज मेरा यहोवा तेरी आवाज को सुन रहा है। ओ क्या तेरा बच्चे का रास्ता खुलना है, क्या तेरे परिवार का रास्ता खुलना है? आप प्रभु से बोलिए, ओ प्रभु मैं दया मोसेस, ओ प्रभु मैं सुषमा, प्रभु मैं कविता राठौड़, मेरे बच्चे को छुड़ा ले अब्बा, मेरे परिवार को छुड़ा ले अब्बा। ओ प्रभु मेरे ऑफिस के लोग मुझे गिराना चाहते हैं, ओ मेरे परिवार के लोग मुझे गिराना चाहते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे माँ बाप मुझे क्यों ना छोड़ दे, मेरा यहोवा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। इस प्रियजनों, तेरे मुंह को तू खोलो, तेरे मुंह को तू खोलो। आज प्रभु से आप प्रार्थना करो। ये मार्च महीना तेरे आशीष का महीना होने जा रहा है। वो रबा शब्दन गडगारी बारकथना रिथना हमदन गडगारी बाशक्थना। ओ रबा शक्थना, यीशु नाम में अपने मुंह को खोलिए, अपने मुंह को खोलिए। मेरा यहोवा तेरे घर में खड़ा है। शक्ति सामर्थ्य परमेश्वर आए हुए हर एक बच्चों को तो परमेश्वर अभी इसी वक्त तू छू ले, छू ले। पिता परमेश्वर तेरे अग्नि अभिषेक से हर एक बच्चों को तू भर दे। हर एक दुख तकलीफ से परमेश्वर आज ये आराधना के बाद पिता परमेश्वर वो सारे इसमें मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। यस प्रभु, जितने लोग यहाँ बीच में पिता परमेश्वर काम करने के अंदर पिता परमेश्वर ये मार्च महीना परमेश्वर ये बड़ा पिता परमेश्वर एक आशीष का स्वर हर एक बच्चों को जीवन के अंदर पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ्य तेरे ताकत से परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य भर दे राजा। हर एक सताव को तूने निकाल दिया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ राजा। यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ राजा। थैंक यू जीसस। हमारा यीशु प्रबंध करने वाला परमेश्वर, हमारा यीशु प्रबंध करने वाला परमेश्वर। इस प्रियजनों, यीशु ने कहा तेरे बोझ को तो उतार दो। क्या होगा मेरे बिजनेस में, क्या होगा मेरे भविष्य में, प्रभु बोल रहे उसका चिंता तू छोड़ दे, उसका चिंता तू छोड़ दे। तू कितना भी प्लानिंग करो, तेरे प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलेगा तेरा जीवन।
तेरे जीवन यीशु के प्लानिंग से ही चलने जा रहा है। ये एक सत्य है प्रियजन। आप सोचकर देखिए, आप कितना भी प्लानिंग किया हो वो हो नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे जीवन को एक ही कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह। ओ जीसस, अनुग्रह कर अब्बा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए प्रियजनों, परमेश्वर के पवित्र वचन को हम खोलेंगे। थैंक यू अब्बा खुदा। रोमियो के पुस्तक उसके 5 के 10वें वचन को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ न्यू टेस्टमेंट, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 10। रोमियो की पुस्तक उसके 5 के 10वें वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाए। एक और बार इस वचन को हम पढ़ेंगे, आराम से उस वचन को हम पढ़ें। थैंक यू जीसस। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, इस वचन में क्या लिखा है? या वचनामध्ये काय लिहिलेलं आहे? प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? प्रभु यीशु मसीह आज जगामध्ये का आला? प्रभु यीशु मसीह का सैक्रिफाइस का कारण क्या था? परमेश्वराचं सॅक्रिफाइसचं कारण काय होतं? परमेश्वर का अपना लहू बहाने का कारण क्या था? परमेश्वराचं रक्त वाहणं याचं कारण काय होतं? परमेश्वर का आपसे प्रेम करने का कारण क्या था? परमेश्वर तुमच्यावरती प्रेम करण्याचं कारण काय होतं? He became the mediator among you and the heavenly Father. परमेश्वर एक रास्ता बन गए थे, यीशु एक रास्ता बन चुके हैं आपको स्वर्गीय परमेश्वर से जोड़ने के लिए। परमेश्वर एक मार्ग बनलाय आपल्यासाठी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और जब मैं इस वचन को मनन कर रहा था, पास्टर जी जेव्हा वचन मनन करत होते इस तेव्हा वचन के द्वारा मुझे मालूम पड़ा कि हमें एक उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कितना दर्द सहा। परमेश्वर आपल्याला उद्धार देण्यासाठी किती त्रास त्याने वेदना सहन केला। हमें एक स्वर्ग का राज देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कितना वेदना सहा। परमेश्वर आपल्यासाठी ते किती त्रास घेतला आपल्यासाठी। जब मैं ये वचन को प्रार्थना कर रहा था, ज्यावेळी पास्टर जी प्रार्थना करत होते, कुछ महीनों पहले जब ये वचन मनन कर कर मैं घुटना टेक रहा था, तो ज्यावेळी पास्टर जी आणि घुटना टेकून प्रार्थना करत होते, मैंने ये समझा हे समजलं त्यांना कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यीशु मसीह हमसे एक गहरा दोस्ती करना चाहते हैं। आपल्या बरोबर एक खोल मित्रता करणे पाहिजे। हालेलुया। हालेलुया। ये बात आप हमेशा याद रखना प्रियजन। तुम्ही ही गोष्ट लक्षात ठेवा। हालेलुया। हालेलुया। आज इस भवन में जितने लोग यहाँ मौजूद है, या कलिसियामध्ये जेवढे लोक इथे आहेत ते आप सबका जीवन का परेशानी विषय अलग अलग है। सगळ्यांचा विषय वेगवेगळा आहे। कुछ लोग चंगाई के लिए इधर आए हैं, काही लोक सोडवणुकीसाठी इथे आले कुछ आहेत, लोग अपने बिजनेस की आशीष के लिए इधर आए हैं, काय कामधंद्याच्या आशीषसाठी इकडे आले कुछ आहेत। लोगों के मन में यही इच्छा है कि प्रभु मेरे बच्चे बदल जाए। काही लोकांच्या मनामध्ये ही इच्छा आहे की आपला मुलगा प्रियजनों, ये सब विषय आपके जीवन में होगी, हे सगळे विषय तुमच्या जीवनामध्ये असेल, लेकिन आप हमेशा याद रखना, तुम्ही लक्षात ठेवा ही गोष्ट। प्रभु यीशु मसीह का दिल का इच्छा है परमेश्वराची हृदयाची इच्छा ही कि वो आहे खुदा आपसे एक गहरा दोस्ती करे। आपले एक खोल मित्रता करण्यासाठी तुम्ही- हालेलुया। हालेलुया। यानी प्रभु यीशु आपको एक बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते हैं। एक चांगला मित्र आपल्याला परमेश्वर आपल्याला बनवण्यासाठी क्या आप जीसस का बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं? काय तुम्ही परमेश्वर- मैं बनना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया।
इस बात को आप हमेशा याद रखना। या गोष्टीला तुम्ही लक्षात ठेवा। जब भी मैं प्रभु का वचन मनन करता गया, पास्टर जी जेव्हा परमेश्वराचं मैंने वचन हमेशा ये देखा है, प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा अपना इच्छा अपने बच्चों से यही जताया है कि मुझे मेरे बच्चों का एक प्रिय मित्र बनना है। हालेलुया, एक बेस्ट फ्रेंड बनना है। एक चांगला मित्र बनण्यासाठी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, ज्यावेळी परमेश्वरने जगाला बनवलं, उत्पत्ति का पुस्तक उसके पहले अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा किस तरह परमेश्वर ने इस विश्व का सृष्टि की। आपण जेव्हा उत्पत्ती वाचतो तेव्हा आपल्याला माहिती पडतं की परमेश्वरने विश्वाची जगत और जब परमेश्वर ने इस विश्व का सृष्टि किया, या जगाची सृष्टी जेव्हा परमेश्वरने केली, परमेश्वर ने एक गार्डन बनाया, एक नगरी बनाया। उस नगरी का नाम था एदन गार्डन। एदन वाटिका त्यांनी परमेश्वरने बनवली। हालेलुया। हालेलुया। और उस नगरी में बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। त्या नगरीमध्ये परमेश्वरने आदम आणि हव्वाला तिथे बनवलं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 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 आदम और हव्वा चेन्नई वाले नहीं थे। आदम आणि हव्वा चेन्नईचे नव्हते। आदम और हव्वा उड़ीसा वाले नहीं थे। आदम आणि हव्वा ओडिसाचे नव्हते। आदम और हव्वा परमेश्वर के बच्चे थे। आदम आणि हव्वा हे परमेश्वराची मुलं और होते। आज उन दोनों मनुष्य के द्वारा इस पृथ्वी पर मनुष्य को फैलाना प्रभु ने शुरू किया। त्याद्वारे आपण सगळे बनलो। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसलिए प्रियजनों, जब शादी करने जाओगे, जेव्हा तुम्ही लग्न करणार तेव्हा जातिवाद देखने का ज्यादा जरूरत नहीं। तुम्ही जातीवाद बघू नका। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ लोग मुझे बोलते हैं, पास्टर जी हमारे लिए लड़की देखो गुप्ता होना चाहिए, आमच्यासाठी मुलगी बघा ती गुप्त असायला पाहिजे। हमारे लिए लड़की देखो राठौड़ होना चाहिए। है ना, कविता सिस्टर उनका शादी हो गया, बैड लक। लेकिन धीरे धीरे जब लड़की मिलता नहीं तो बोलते हाँ कोई भी दे दो चलेगा। जेव्हा मुलगी नाही भेटत तर कुठली पण चालेल। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रियजनों, जातियां मनुष्य ने बना। जाती हे माणसाने बनवलेलं आहे। कौन ऊपर रहना चाहिए, कौन नीचे रहना चाहिए, ये मनुष्य ने बनाया है। कोण वरती असायला पाहिजे, कोण खाली असायला पाहिजे, माणसाने बनवलेलं आहे। लेकिन यीशु ने हर व्यक्ति को एक समान बनाया है। येशूने एका सगळ्यांना एकत्रच बनवलं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने हर एक व्यक्ति को एक समान बनाया। प्रत्येक माणसाला परमेश्वराने एक समान बनवलेलं आहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियजनों, आप देख सकते हैं यूट्यूब में पंजाब का बहुत सेवा आप देखते होंगे। तुम्ही युट्यूब मध्ये बघत असाल ती पंजाबची मोठी सेवा। हजारों नहीं लाखों लोग वहां जमा होते हैं। हजारों नाही लाखो लोक तिथे जमा असतात। प्रियजनों, पंजाब में, पंजाब के जगहों में, पंजाबच्या जागी उधर जातिवाद का बहुत भेदभाव होता है। तिथे जातीवादाचा भरपूर भेदभाव असतात तिथे। यानी कुछ कम्युनिटी लोग कुछ लोगों को उनके एरिया में आने नहीं देते। काही लोक त्यांच्या एरियामध्ये पण येऊ देत नाही। और आज जब वो भीड़ परमेश्वर के लिए जो दीवानगी में देखा, परमेश्वराची ते गर्दी तिथे बघतो तेव्हा, उधर पंजाब में एक प्रभु के दास है, वो मेरे अच्छे मित्र हैं। पंजाबचे ते एक दास आहे, ते पास्टरजीचे एक चांगले मित्र आहेत। हालेलुया। उनका नाम रविंद्र है। त्यांचं नाव रवींद्र आहे। मैं उनसे फोन किया तो उन्होंने कहा, पास्टर जी ये भीड़ आने का सबसे बड़ा कारण है इन लोगों को एक आदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। एवढी होण्याचे कारण आहे परमेश्वराने त्यांना एक आदर दिलेला आहे। जहाँ इन्हें रोटी सड़क में फेंक के दिया जाता था, ज्यांना त्यांना भाकरी असे रस्त्यावरती देत जहाँ होते, इन्हें सब्जी सड़क में फेंक के दिया जाता था, भाजी त्याला रस्त्यावरती फेकून आज द्यायचे। पंजाब में प्रभु के महान दास अंकुर नरूला अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाते हैं। त्याला हातातून त्यांनी घेतात। प्रॉफिट बजेंद्र सिंह उनके साथ बैठकर भोजन करते हैं। प्रॉफिट ब्रजेंद्र सिंह त्याच्याबरोबर जेवतात। ऐसे ही बहुत अद्भुत प्रभु के दास पंजाब में मौजूद है। अद्भुत मोठे मोठे दास तिथे पंजाबमध्ये आहेत। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, जितने भी जवान लोग यहाँ मौजूद हैं, जिथे तरुण लोक जेवढे आहेत तिथे, ये जातिवाद देखकर उस चीज पर भरोसा करके शादी नहीं कर। जातीवाद बघून तुम्ही लग्न करू नका। जब भी आप एक अच्छा जीवन साथी सुनो,
जेव्हा तुम्ही चांगलं जीवनसाथी ऐकल तेव्हा आज उसका हृदय देखना है। त्यांचं हृदय तुम्ही बघा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. क्योंकि अगर हृदय गंदा हो, त्याचं हृदय घाण असेल तर अधिकतर लोग पैसा देखता है, धन देखता है, पैसे ते बघून ते लग्न करतात. लेकिन मैं आपसे कह दूं, अगर दिल अच्छा नहीं है तो बंगला भी झोपड़ी में आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया. लेकिन अगर दिल अच्छा है तो वो एक छोटे घर को बड़े बंगले में बना कर देगा तेरे। त्याचं हृदय चांगलं असेल तर ते लहान झोपडीपर्यंत तू बंगला. हालेलुया। हालेलुया. इस बात को आप हमेशा याद रखें। तुम्ही हमेशा एक गोष्ट लक्षात ठेवा. मेरे गांव में मेरे बहुत सारे रिश्तेदार मुझसे बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने पूजा से शादी की। पास्टरजी बरोबर त्यांचे गावातले लोक बोलत क्योंकि नाही. पूजा कलकत्ता से, बंगाल से, पूजा सिस्टर कोलकाताची आहे. उन्होंने कहा हमारे बहू से हम कैसे बात करेंगे, सुने बरोबर कसं बोलू. अब्बा अब्बा बात करना होगा, जब्बा जब्बा बात करना होगा। तो वो लोग मेरे लिए साउथ का रिश्ता लेके आ रहे थे, लेकिन मैं यही चाहता था, प्रभु जी पहले शादी होने के बाद पहले 5 साल तो हिंदी सिखाना पड़ेगा, 5 वर्ष मला हिंदी शिकावं लागेल. उसमें ही मेरा जान जाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मैंने प्रभु से यही प्रार्थना किया, प्रभु मैं सेवा करता हूँ। पास्टरजी ने तेच प्रार्थना केली. मैंने सेवा अपने करतो. जीवन में सबसे बड़ा स्थान सेवा को दिया है। मोठं स्थान पास्टरजी ने सेवाला दिलंय. मैं यही चाहता हूँ, प्रभु मेरे जीवन में जो भी आए वो सेवा को अपना प्रथम स्थान दे। त्यांच्या जीवनामध्ये जो पण येईल ते ती सेवाला प्रथम स्थान देईल. पूजा एक अनाथ आश्रम में सेवा करता था 1-2 साल, सिस्टर पूजा तिथे अनाथ आश्रममध्ये ती सेवा करायची. और जब वो रिश्ता आया तो मुझे मालूम पड़ा, जो मैंने प्रभु से मांगा यीशु ने वो मेरे जीवन में दिया। हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, ये जातिवाद में आप ज्यादा जाना नहीं। जातीवादामध्ये तुम्ही जास्त जाऊ एक नका. अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान है तो वो आपके जीवन में आशीष करेगा। एक चांगला माणूस असेल तर तुमच्या जीवनामध्ये ते आशीषचं कारण बनेल. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. जो अलग अलग जाति के होते हैं उनको क्रॉस कल्चरल मैरिज बोला जाता है, यानी एक चेन्नई का और एक यूपी का, वो दोनों का शादी होगा तो उसको क्रॉस कल्चरल मैरिज बोला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में कोई जातिवाद नहीं। परमेश्वरच्या राज्यामध्ये कुठलीही जातपात नाहीये. यीशु मसीह ने कहा कि हर बच्चे मेरे लिए एक समान है। परमेश्वराने सांगितले सगळे मुलं एक समान आहे. इसलिए प्यारे लोगों, इस वचन में क्या लिखा है? या वचनामध्ये काय लिहिलेलं आहे? प्रभु यीशु मसीह आपसे एक गहरा दोस्ती करना चाहते हैं, आप याद रखें। एक खोल मित्रता परमेश्वर तुमच्या बरोबर करणार आहे. जब प्रभु ने एदन नगरी बनाया, जेव्हा आदमसाठी ते वाटिका नगरी बनवली, वहां परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। जेव्हा आदम आणि हव्वाला तिथे बनवलं, प्रियजनों, आज परमेश्वर को खुश करने के लिए हम क्रिसमस में कुछ ना कुछ तैयारी करते हैं। आणि ते नाताळामध्ये आपण काय ना काय तयार करतो परमेश्वरला आनंद अभी करण्यासाठी. आगे के समय गुड फ्राइडे आ रहा है, उस गुड फ्राइडे में हम कुछ ना कुछ तैयारी करेंगे, ताकि हमारे पहनावे से, हमारी आराधना से, हमारे स्वभाव से प्रभु यीशु और खुश हो जाए। हालेलुया. लेकिन आप याद रखना, प्रभु यीशु त्योहारों से खुश नहीं होते। परमेश्वर त्या देवाबरोबर आनंद नाही होत. प्रभु यीशु मसीह आपके दिल की आराधना से प्रसन्न होते हैं। त्या हृदयाची आराधना परमेश्वराला आवडतं. क्योंकि जब प्रभु ने एदन नगरी बनाया, जेव्हा ती आनंदासाठी वेटिका वहां बनवली, ना तो क्रिसमस था, तेव्हा तिथे नाताळ नव्हतं, वहां ना दिवाली था, तिथे दिवाळी पण नव्हती, वहां ना गुड फ्राइडे था, तिथे गुड फ्रायडे पण नव्हता. कोई भी सेलिब्रेशन या कोई भी फेस्टिवल उस नगरी में नहीं था। तिथं काय पण उत्सव नव्हतं. उस नगरी में क्या था? त्या नगरीमध्ये काय होतं? A good relationship with God and with His children. परमेश्वराबरोबर चांगली मित्रता. उस नगरी में एक अच्छा दोस्ती, एक अच्छा रिश्ता था परमेश्वर और आदम हव्वा के बीच में। एक चांगली मित्रता होती परमेश्वर आदम आणि हवा बरोबर. इसलिए प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह स्वयं चाहते हैं कि मेरी बेटी दया एक गहरा दोस्ती मुझसे करे। परमेश्वराला सिस्टर दया बरोबर चांगली प्रभु यीशु मसीह अपने दिल से यही चाहते हैं, मेरी बेटी बैसाखी एक गहरा दोस्ती मुझसे करे।
बेटी माझी वैसा की माझ्या बरोबर चांगलं ती मित्रता करायला पाहिजे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. इसलिए प्रियजनों याद रखना, परमेश्वर को खुश करने का समय से भी आराधना नहीं है. परमेश्वरला आनंद करण्याची फक्त आराधना नाही, हमारा पूरा जीवन परमेश्वर को खुशी देना है. पूर्ण जीवन आपल्याला परमेश्वराला आनंद द्यायचा आहे. हमारा स्वभाव परमेश्वर को खुश करना चाहिए. आपला स्वभाव परमेश्वराला आनंद देण्याचा आहे. यही हमारे आशीष का सीक्रेट है ही प्रियजनों. आशीची गुप्त गोष्टी आहे. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. कुछ लोग सोचते हैं ये सुबह 1 घंटा में प्रार्थना करूंगा तो मुझे ब्लेसिंग मिलेगा. काही लोक असं विचार करतात, मी 1 तास प्रार्थना केली मला आशीष मैं भेटेल. 2 दिन उपवास लूंगा तो मुझे ब्लेसिंग मिलेगा. 2 दिवस मी उपवास घेतले तर मला आशीष भेटेल. प्रियजनों, उपवास और प्रार्थना में आशीष जरूर है, उपवास आणि प्रार्थनामध्ये आशीष आहे, लेकिन उससे भी बड़ा आशीष तब होगा जब तेरा गहरा दोस्ती प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ना शुरू हो जाए. हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ये गहरा दोस्ती हमारे जीवन में कब होगा? खोल मित्रता केव्हा येईल? प्रभु यीशु मसीह ये गहरा दोस्ती हमसे कैसे मनाएंगे? खोल मित्रता परमेश्वर आपल्या बरोबर कधी करेल? बाइबल में लिखा है, वो 2 कुरिन्थियों, थैंक यू जीसस, उसके 5 के 18 के वचन को हम पढ़े. द बुक ऑफ 2 Corinthians chapter 5 verse 18. और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है. हालेलुया. हालेलुया. इस अध्याय को आप पढ़ेंगे तो या अध्याय में तुम्ही जेव्हा वाचाल, कैसे परमेश्वर से हमारा गहरा दोस्ती होगा? परमेश्वरावर कसं खोल मित्रता होईल? पहला, प्रभु के ग्रेस के द्वारा हमारा गहरा दोस्ती होगा. परमेश्वरच्या अनुग्रहाच्या द्वारे. दूसरा, जब हम विश्वास करेंगे कि मेरे पापों को मोक्ष देने के लिए मेरा यीशु मेरे लिए बलिदान हुआ, ये विश्वास हमारे अंदर है तो हम परमेश्वर से एक गहरे रिश्ते में बढ़ना शुरू करेंगे. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. हम परमेश्वर से कैसे एक गहरा रिश्ता रखेंगे? आपण परमेश्वराबरोबर कसं खोल मित्रता करू? पहला, उस खुदा का अनुग्रह हमारे रिश्ते को मजबूत करेगा. परमेश्वराचा अनुग्रह आपल्या मित्रता बरोबर मजबूत दूसरा, करेल. प्रभु यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस का बलिदान का विश्वास हमारे और परमेश्वर के रिश्ते को मजबूत करेगा. वधस्तंभाचं तो बलिदान आपल्या मित्रतामध्ये बदलेल. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, जब मूसा परेशानी में था, मूसा जेव्हा त्रासामध्ये होता, जब मूसा दिक्कत में था, मूसा जेव्हा ते त्रासामध्ये होता तेव्हा मूसा के सामने अचानक लाल समुद्र आ गया. मूसाच्या समोर अचानक तो लाल समुद्र आला. मूसा घबराने लगा, मूसा घाबरला, परेशान होने लगा. एकदम परेशान झाला. मूसा के साथ जो लोग आए थे मूसा बरोबर जे लोक वो होते, कहने लगे, मूसा तूने तो हमें फंसा दिया, मूसा तू आम्हाला फसवलंस, परमेश्वर बचाएगा कर कर तेरे पीछे हम चले, परमेश्वर आम्हाला वाचवणार म्हणून तुझ्या पाठीमागे लेकिन आलो आम्ही. सामने लाल समुद्र है, कारण समोर लाल समुद्र पीछे आहे, सेना आ रही है हमें खत्म करने के लिए. पाठीमागे सेना येत आहे आम्हाला प्रियजनों, संपवण्यासाठी. सब नेगेटिविटी में था, ते सगळं नकारात्मक गोष्ट होते. लेकिन मूसा ने विश्वास किया, मेरा परमेश्वर इस समुद्र में भी एक रास्ता खोलने जा रहा है. मूसाने विश्वास केला की परमेश्वर लाल समुद्रातून मार्ग करते. प्रियजनों, क्यों परमेश्वर आपके साथ एक गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं? परमेश्वर का आपल्या बरोबर एकदम खोल मित्रता बनवण्यासाठी. क्योंकि अगर रिश्ता गहरा नहीं होगा तो नातं आपलं चांगलं नसेल तर अच्छे परिस्थिति में आप आराधना करेगा, लेकिन बुरे परिस्थिति में आप परमेश्वर को कोसना शुरू करेगा. हालेलुया. ये बात आप याद रखें. तुम्ही ही गोष्ट लक्षात ठेवा. हालेलुया. हालेलुया. जब कोई व्यक्ति मेरे पास आकर बोलता है ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, मैं समझ जाता हूँ इसका रिश्ता प्रभु के साथ उतना है नहीं. याचं नातं परमेश्वर बरोबर चांगलं नाहीये. लेकिन कुछ कुछ व्यक्ति मेरे पास आकर बोलते हैं, पास्टर जी बड़ा तूफान आया, लेकिन आप हाथ रखो, अगला महीना मेरा यीशु रास्ता खोलना शुरू कर दिया. हालेलुया. हालेलुया. मालूम पड़ जाता है इसका रिश्ता बहुत अच्छा है. माहिती पडतं की याचं नातं कसं आहे. प्रियजनों, इसलिए याद रखना, तुम्ही लक्षात ठेवा, मूसा के जीवन में प्रभु के लिए गहरा रिश्ता था. मूसाच्या जीवनामध्ये परमेश्वराबरोबर एक खोल मित्रता वो होती. प्रार्थना करता था, तो प्रार्थना करायचा, वो परमेश्वर की आराधना में आता था, तो परमेश्वराची वो आराधना वचन करायचा, पढ़ता था. तो वचन वाचायचा. इसलिए क्या हो गया? त्यासाठी काय
काय झालं? जो पानी दो भाग हो नहीं सकता वो दो भाग हो गए यीशु मसीह के नाम आणि से। दोन भाग होत नाही तो झाला। हालेलुया। हालेलुया। समुद्र में रास्ता बन नहीं सकता। समुद्रामध्ये मार्ग नाही बनू शकत। ये चमत्कार साइंस के खिलाफ है। हे चमत्कार हे वैज्ञानिकच्या विरुद्ध लेकिन आहे। अगर तेरा रिश्ता प्रभु से गहरा होने के लिए तैयार है तो तुमचं नातं परमेश्वराबरोबर खोल असेल तर समुद्र के समान कुछ असंभव जगह मार्च महीने से खुदा तेरे लिए एक रास्ता खोलने वाला है। इस भविष्यवाणी को तो रिसीव कर आमेन आहे रिसीव। यीशु नाम में, यीशु नाम में। येशूच्या नावामध्ये जो तुझे गिराता गया जो तुला खाली पाडत गेल्या अचानक उसको मेरा यीशु झुकाना शुरू करे। अचानक त्याला परमेश्वर वाकवेल। जो तेरे गिराने के लिए खड्डा खोदता गया जो तुझ्या पाडण्यासाठी खड्डा खोदला अचानक तू आने के पहला वो अपने हाथों से खड्डा भरना शुरू करेगा। त्याच्या अगोदर तो खड्डा भरेल। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्यों वो खुदा आपके साथ एक गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं? का परमेश्वर आपल्या बरोबर तो खोल मित्र क्यों प्रभु यीशु मसीह आपको एक ऑर्डिनरी फ्रेंड नहीं एक बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते हैं? आपलं एक चांगलं मित्रता कसं बनवणार परमेश्वर बिकॉज आपल्याला? वो खुदा आपको आशीष के रास्ते में चलाना चाहते हैं। तो परमेश्वर आपल्या आशीच्या मार्गावरती चालण्यासाठी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब गोराई का विपत्ति आया गोराईचे ते संकट आलं तिथे तुरंत बहुत खर्चे का बोझ था। हमने यही सोचा हम अपना एक घर गिरवी रखकर लोन लेकर समाधान करें। हालेलुया। लोगों ने मुझसे कहा पास्टर जी वो आपका घर जाएगा तो आप किधर रहेगा? लोक पास्टरजींना विचारलं तुमचं घर जायचं तुम्ही कुठे मैंने कहा राहणार? इतना बड़ा जगह है, एवढी मोठी जागा आहे। मेरे घर में 2 ही गुलाटी मार सकता था, इधर 20 गुलाटी रात को मार सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियजनों, परमेश्वर के राज्य के रुकावट के लिए मैं अपना घर बचाऊंगा तो मुझे आशीष नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए हम अपने पास है उस आशीष को त्यागेगा तो वो खुदा 5 घर 10 घर मुझे देना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यही वो गहरा रिश्ता है एक चांगलं मित्रता आहे जो हमारे अंदर एक विश्वास देगा। आपल्यामध्ये एक विश्वास देतो। आज शत्रु मेरे हाथ से लेकर गया आज शत्रू माझ्या हातातून घेऊन गेला। लेकिन प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर मी तुझ्यावरती प्रेम जो करतो। गया उसका 10 गुना मेरा यीशु मुझे देने वाला है। मेरा 10 गुना परमेश्वर तुम्हाला देणार आहेस। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसलिए प्यारे लोगों, आज आप अपनी परिस्थिति को लेकर इधर आए, आज तुमची परिस्थिती घेऊन इथे आलात। लेकिन आज परमेश्वर के दिल का आवाज को आप सुनो। परमेश्वरच्या हृदयाची आवाज तुम्ही ऐका। वो आवाज क्या कहला है? तो आवाज काय सांगते? मुझसे एक गहरा प्रेम रखो। माझ्याबरोबर एक खोल मित्रता ठेव। तुम बोलो प्रभु मुझे आपका एक बेस्ट फ्रेंड बनना है। परमेश्वराबरोबर एक चांगली मित्रता तुम्ही ठेवा। परमेश्वर ने यही कहा तू मेरे राज्य की खोज करो, तू माझ्या राज्याची खोज कर। तू मेरे वचन की खोज करो, वचनाची तू खोज कर। सारी आशीषों को मैं तुझसे जोड़ना शुरू करूंगा। सगळे आशीष मी तुझ्या बरोबर जोडेल। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसलिए प्रियजनों, आप आने वाले समय में प्रभु से बोलो गॉड आई वांट टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। मेरे यीशु मुझे आपका एक बेस्ट फ्रेंड बनना है। येशू मला तुला चांगलं मित्रता बनायची आहे। मुझे आपका एक साधारण दोस्त नहीं। एक साधारण मित्रता नाही। हालेलुया। हालेलुया। कुछ दोस्त होते हैं ना जिसका फोन भी हम उठाता नहीं, काय मित्र असे असतात की त्याचा फोन क्यों? पण वो हमारा उतना जिगरी नहीं है। तो आपला खास नाहीये। हालेलुया। लेकिन कुछ दोस्त हैं वो जो फोन नहीं करेगा तो भी हम 10 फोन करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे कॉलेज डेज में मेरे भी बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। कॉलेजच्या जीवनामध्ये पास्टरजी पण काय मित्र तर होते। कुछ नहीं, हम लोग जाएंगे उधर जाके बैठेंगे, तिथे जाऊन ते बसायचे। ना कुछ पढ़ाई करेगा ना कुछ मेहनत करेगा। ते अभ्यास पण नाही करायचे, काही मेहनत पण नाही पर करायची। जब वो साथ बैठेगा तो दिल में पता नहीं एक शांति, ते जब लोक बरोबर बसले की हृदयामध्ये वो एक गहरा रिश्ता जो दोस्तों के बीच होता है। ते एक खास नातं त्यांच्या बरोबर होतं। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों,
प्रियजनों, उसी गहराई में प्रभु यीशु मसीह आपको लेकर जाना चाहते हैं। तसं त्या खोलपणामध्ये परमेश्वर तुम्हाला घेऊन जातो. तो याद रखना प्रियजनों, परमेश्वर से हम कैसे जुड़ेंगे, परमेश्वर आपण कसं जोडू, कैसे उस खुदा के करीब आकर उस खुदा के हाथों से आशीष लेंगे। कसं परमेश्वराच्या जवळ येऊन त्याची आशीष पहला, घेतो. परमेश्वर का अनुग्रह हमें प्रभु से एक गहरे रिश्ते में जोड़ेगा। परमेश्वराचा अनुग्रह आपल्याबरोबर खोल मित्रता करतो. दूसरा, परमेश्वर का काल्वरी क्रूस का बलिदान की महिमा हम करेंगे तो वो हमें एक गहरे रिश्ते से जोड़ेगा। आपण जेव्हा वधस्तंभाची महिमा करू तेव्हा आपल्याबरोबर हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत बार मूसा से कहा, भरपूर वेळ मूसाला सांगितलं, मूसा ये दुनिया अंधकार में है, ही मूसा ये दुनिया दुष्ट आत्मा की शक्तियों से घिरा पड़ा है। हे जग आत्माची शक्तीमध्ये तू भरलेलं मेरा आहे. हाथ छोड़ देगा तो कुछ शक्तियां तुझ पर वार करेगी, तू माझा हात सोडला तर काही शक्ती तुझ्यावरती वार लेकिन करेल. अगर तू मेरा हाथ पकड़े रहा है तो तू माझा हात पकडलास तर शक्तियां आएंगी, शक्ती येणार, लेकिन तेरे घर के दरवाजे को देखकर डर कर भाग जाएगी। ये सुना, दरवाजा बघून ती पळून जाईल. हालेलुया। हालेलुया. आज ये वचन को आप रिसीव कर रहे हैं तो, आज ये वचन को आप रिसीव कर रहे हैं तो आज ये पवित्र मंच के द्वारा परमेश्वर का एक महाग्रेस आज ये स्टेज से तेरे जीवन में रिलीज होने वाला है। आने वाले दिनों में तेरी आराधना बढ़ने जा रही है, तेरी महिमा बढ़ने जा रही है, तेरी प्रशंसा बढ़ने जा रही है। कुछ अंधकार की शक्तियां तेजी से गिरने जा रही है। इतने गहराई में प्रभु के वचन में आप बढ़ने जा रहे हैं। खोलपणामध्ये परमेश्वराच्या वचनामध्ये वाढत आहे. हालेलुया। हालेलुया. आप प्रभु से बोलिए, गॉड आई वांट टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। परमेश्वर, मुझे आपका बेस्ट फ्रेंड बनना है। परमेश्वर मला तुमचं एकदम खोल मित्रता बनायची आहे. प्रभु, मुझे आपका एक बेस्ट फ्रेंड बनना है। एक चांगला दोस्त बनवायचा आहे. प्रियजनों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मी नाही सांगत, ये प्रभु का वचन आज आपसे कहे। परमेश्वरचं वचन तुम्हाला सांगत और आहे. प्रभु नहीं चाहते कि आप ये दोस्ती जबरदस्ती करें। परमेश्वराला हे नाही आवडत की तुम्ही जबरदस्ती करा. वचन में लिखा है, ये यीशु का बड़ा इच्छा है तुझसे गहरा दोस्ती करना। बाकी तू भी प्रभु का हाथ पकड़ेगा तो वो खुदा तेरे जीवन को चमत्कार से भरना शुरू करे। हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, आज से आप रोज प्रार्थना में बोलते रहो, प्रभु यीशु मुझे आपका बेस्ट फ्रेंड बनना है। तुम्ही रोज प्रार्थनामध्ये सांगा, परमेश्वर मला प्रभु चांगलं, यीशु मुझे आपका बेस्ट फ्रेंड बनना है। तुमचं मला चांगलं एक मित्रता बनायचं वो आहे. सिर्फ नाम के लिए मुझे आपकी आराधना नहीं करनी, फक्त नावासाठी मी आराधना नाही करायची. मुझे आपको गहराई से जानना है। एकदम खोलपणा मला तुम्हाला ओळखायचे आहे. मुझे बचाने के लिए, मला वाचवण्यासाठी, मुझे स्वर्ग राज्य देने के लिए। मला स्वर्ग राज्य देण्यासाठी. क्यों मेरा यीशु ने काल्वरी क्रूस पर मेरे लिए दर्द सहा, उस प्रेम को मुझे जानना है यीशु राजा। आमेन. हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. तब प्रभु आपको बढ़ाना शुरू करे। तेव्हा परमेश्वर तुम्हाला वाढवणार. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं, पास्टर जी सच में इतना बड़ा बोझ आपके जीवन में है, लेकिन आपका चेहरा देखेगा तो ऐसे लगता है आपका कहीं शादी कल होने वाला है। इतना खुशी कैसे, कसं आनंद एवढं, इतना मुस्कुराहट कैसे। कसं तुम्ही हसता एवढं. मैं उनसे कहता हूँ, मेरे प्रिय परिवार वासियों, हमसे भी ज्यादा दर्द मेरे यीशु ने काल्वरी क्रूस पर सहा। आपल्यापेक्षा जास्त वधस्तंभावरती परमेश्वराने सहन केलंय. मुझसे भी बड़ा पीड़ा मेरे यीशु ने काल्वरी क्रूस पर सहा, ताकि मुझे एक नया जीवन मिल सके। माझ्यापेक्षा जास्त त्रास परमेश्वराने वधस्तंभावर घेतला, कारण मला एक चांगलं जीवन. लेकिन उस बड़े दर्द ने यीशु को मौत के घाट उतारा नहीं। हालेलुया. भले यीशु का जान गया, परमेश्वराचं जीवन गेलं, लेकिन तीसरे दिन मौत को हराकर मेरा यीशु जी उठा है। आज भी वो यीशु इस भवन में जीवित खड़ा है तुझे आशीर्वाद देने के लिए। परमेश्वर जीवन उभा आहे आता विचाराने तुम्हाला आशीष देण्यासाठी. हालेलुया। हालेलुया. मौत को हराकर परमेश्वर की आत्मा ने मेरे यीशु को जिलाया है तो मृत्यूला हरवून परमेश्वराने जिवंत ते वो शक्ति मेरे पत्थर को भी हटाने वाला है। त्या दगडाला
तो वो शक्ति आपके पत्थर को भी हटाने वाला है। परमेश्वर पाडणार आहे. मौत की शक्ति को यीशु ने हराया है तो ते मृत्यूची शक्तीला परमेश्वराने हरवलं. हालेलुया। हालेलुया. हर एक शक्तियों को आपके जीवन से प्रभु हराने वाला है। प्रत्येक शक्तीला परमेश्वर आज त्या शक्तीला हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता आप बनाओ। चांगलं नातं तुम्ही परमेश्वराबरोबर ये बनवा. गहरा रिश्ता आप नहीं बना सकते। एकदम चांगलं नातं तुम्ही नाही बनवू अगर शकत. परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता रखकर उस खुदा का स्वर्गीय आशीष अगर आपको चाहिए तो आप बोलो, प्रभु तेरा स्वर्गीय अनुग्रह से मुझे भर दे। आप स्वर्गीय अनुग्रहाने भरायला सांगा तुम्ही परमेश्वराला. आप प्रभु से मांगो, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में तुम्ही भेजो। मागा असं की परमेश्वर तुमचा अनुग्रह व्हाट इज द द्या. मीनिंग ऑफ ग्रेस? यानी जिस आशीष के लिए हम योग्य नहीं, ज्या आशिषासाठी आपण योग्य नाहीये, जो आशीष हमें कभी मिल नहीं सकता, जो आशीष आपल्याला कधी भेटू नाही ऐसे शकत, आशीष को प्रभु तेरे घर में तैयार कर कर देने वाला है। आशीष परमेश्वर तुमच्या घरामध्ये दैट तयार इज द करत आहे. मीनिंग ऑफ ग्रेस। हालेलुया। हालेलुया. इसलिए मैं हमेशा जवान बच्चों से कहता हूँ, गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर द ग्रेटर थिंग्स। हालेलुया। मेरे बच्चों, जो आपने सोचा नहीं, मेरा खुदा ऐसे स्थान पर तुझे लेकर जाने वाला है। तुम्ही जेवढा विचार नाही केला तसल्या गोष्टीवरती परमेश्वर तुम्हाला घेऊन जाईल. प्रभु का अनुग्रह मांगी, परमेश्वरचा अनुग्रह तुम्ही प्रभु मागा. का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा तो परमेश्वरचा अनुग्रह तुमच्या जीवनामध्ये आला आप तर प्रभु यीशु मसीह को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना शुरू करें। तुम्ही परमेश्वरला एकदम चांगला मित्र तुम्ही बनवते. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने वचन में कहते हैं, परमेश्वर वचनामध्ये हमेशा एक गोष्ट सांगत असतो. जब भी भीड़ यीशु के सामने आया, जेव्हा गर्दी येशूच्या समोर आली, यीशु ने कहा, मेरे बच्चों, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से तू मुझ पर प्रेम करना शुरू कर। पूर्ण हृदयाने आणि आत्माने माझ्यावरती प्रेम कर. पूरे मन से तू मुझ पर प्रेम करना शुरू करो। पूर्ण मनाने माझ्यावरती तुम्ही प्रेम करा. तब वो आशीष का द्वार आपके लिए खुलना शुरू हो जाए। तेव्हा ते आशीषचे द्वार तुमच्यामध्ये खुलणार. मुझे विश्वास है, आज इस वचन के द्वारा या वचनाचे द्वारे हर एक परिवार के घरों में प्रभु अपना एक नया अनुग्रह की शक्ति को लाने वाला है। अनुग्रहाची शक्ती प्रत्येक घरामध्ये घेत परमेश्वर मेरे देणार आहे. बच्चे जो आज आराधना नहीं कर रहे, वो प्रभु की आराधना तेजी से करने वाले हैं। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यस प्रियजनों, आवर गुड रिलेशनशिप विद गॉड। एक चांगली मित्रता, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक गहरा रिश्ता आप रखो। आपले खोल मित्रता परमेश्वर बरोबर तुम्ही ठेवा. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, सिनेमा थिएटर जाने में रुकावट नहीं होगा, लेकिन चर्च आने में बहुत आलसीपन होगा। आपण जेव्हा पिक्चर वगैरे बघायला काय त्रास नाही होणार, पण चर्च येणारा खूप त्रास होईल. हालेलुया। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. बाकी खबर जानने में कुछ परेशानी नहीं होगा, लेकिन प्रभु का वचन हम याद करेंगे तो बहुत दिक्कतें हमारे जीवन में आती। हालेलुया. ये दिक्कतें शैतान आपके जीवन में लेकर आता है। हे त्रास शैतान घेऊन येतो. जादू टोने की शक्तियां यही कोशिश करती है, कैसे भी परमेश्वर को इससे दूर रखो। जादू टोनाची शक्ती हीच कोशिश करत असते की आपल्याला कसं परमेश्वराकडून लांब ठेवा. हालेलुया। हालेलुया. लेकिन प्रियजनों, कुछ कमजोरी आपको सता रही है तो आप प्रभु का अनुग्रह मांगो। काही कमजोरी तुम्हाला सत्वत असेल आप तर प्रभु का परमेश्वराचा अनुग्रह अनुग्रह मांगो। मागा. परमेश्वराचा तेरे अनुग्रह कमरे मागा. से जादू टोना को प्रभु भगाना शुरू करेगा। परमेश्वराचा तेरे ऑफिस से उस ब्लैक शक्ति को प्रभु भगाना शुरू करेगा। शक्ती परमेश्वर बाहेर काढेल. आज वो ग्रेस इस वचन से प्रभु रिलीज कर रहे हैं। आज परमेश्वराचे ते अनुग्रहाने परमेश्वर संपत आहे. आज वो अनुग्रह का ताकत प्रभु इस प्रचार से तेरे घर में रिलीज करने वाला है। शक्ती परमेश्वर तुमच्या घरामध्ये सोडत आहे. आप प्रभु में जुड़ो। परमेश्वरावर तुम्ही जोडा. परमेश्वर के लिए गहरा रिश्ता आप बनाओ। परमेश्वरावर तुम्ही खोल मित्रता बनवा. द्वार खुलना शुरू हो जाएगा। ते दरवाजा खुलेल तुमच्या जीवनामध्ये. हालेलुया। हालेलुया. बाइबल में बहुत ऐसे प्रभु के दास हैं जिन्होंने परमेश्वर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया। बायबल मध्ये भरपूर दास आहे की परमेश्वर आपले एक चांगले मित्र म्हणून बनलेले सबके आहे. बारे में बताने का समय नहीं, लेकिन आज अब्राहम के बारे में हम कुछ सीखेंगे। अब्राहमच्या बद्दल आपण काय आहे शिकू. अब्राहम ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर को अपना एक बेस्ट फ्रेंड माना है।
अब्राम असा व्यक्ती होता की परमेश्वर एक चांगलं मित्रता बनलं. आज उस अब्राहम के जीवन के चरित्र के 3 आशीषों को हम सीखेंगे. अब्रामचे 3 आशीष आपण शिकू आहे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. उत्पत्ति के पुस्तक उसके 22 के 5वें वचन को हम पढ़े. द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 5. और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, इस वचन में यह दर्शाया गया है, वचनामध्ये असं सांगितलेलं आहे, अब्राहम ने ये हमसे कहा है, अब्रामने हे सांगितलेलं आहे, किसी गीत गाना ही आराधना नहीं होता, फक्त गाणं ही आराधना नाहीये. परमेश्वर की बात मानना भी एक आराधना होता है. परमेश्वराची गोष्ट ऐकणं पण ही आराधना असते. हालेलुया. हालेलुया. हम बोलेंगे आराधना में आ जाओ. आराधनामध्ये या. अधिकतर लोगों को ये लगता है 11 बजे से 11:30 बजे जो म्यूजिक चल रहा है, जो गीत यूथ गा रहे हैं, दिस इज द वर्शिप ऑफ गॉड. हालेलुया. लेकिन प्रियजनों, जब अब्राहम ने परमेश्वर से गहरी दोस्ती की, अब्रामने जेव्हा परमेश्वराबरोबर खोल मित्रता केली, परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन को बदल दिया. परमेश्वरने अब्रामचं जीवन बदललं. और परमेश्वर ने कहा, आधा घंटा म्यूजिक बजाकर गीत गाकर ही आराधना नहीं होता, जब तक तू मेरे वचन की आज्ञा को मानेगा, तेरा शरीर आराधना करते जा रहा है. जेव्हा तू माझं वचन वाचेल तेव्हा तुमची आराधना होईल. हालेलुया. हालेलुया. बाइबल में लिखा है, गरीब को खाना खिलाओ, गरीब दिखेगा, आप खाना खिलाएगा. आप एक आराधना को स्वर्ग की ओर भेज दिया है. आमेन. हालेलुया. 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 बाइबल बताती है, प्रभु के घर में आएगा तो सेवा करो. परमेश्वरच्या घरामध्ये जेव्हा तुम्ही येता तुम्ही सेवा करा. आप इधर आकर वो झाड़ू लेकर प्रभु का भवन साफ कर रहे हैं, कुर्सियां जो रखी है वो कुर्सियां लगा रहे हैं. आप परमेश्वर का वचन का पालन करेगा तो आप एक आराधना को तैयार कर रहे हैं. वो आराधना स्वर्ग की ओर जा रहा है. स्वर्ग का आशीष आपको मिलना शुरू हो आमेन. जाएगा. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, अब्राहम का जीवन कैसे बदल गया? अब्रामचं जीवन कसं बदललं? उसे परमेश्वर ने बताया कि जब तक तू मेरे वचन का पालन करेगा, तू एक आराधना कर रहा है. माझं वचनाचं जेव्हा तू पालन करशील तेव्हा तू आराधना करशील. इसलिए प्यारे लोगों, कोशिश करो परमेश्वर के वचन में चलने के लिए. तुम्ही प्रयत्न करा की परमेश्वरच्या वचनावरती चालायचं. बाइबल में लिखा है, तेरे जबान से किसी का बुराई तू मत करो. तुमच्या तोंडातून कोणाचं तुम्ही वाईट बोलू वचन नका. में लिखा है, तू जानबूझकर झूठ मत बोल. जाणून बजून तू काय खोटं बोलू नको. वचन में लिखा है, तू चोरी मत करो. तुम्ही चोरी करू नका. वचन में लिखा है, तू अपने परिवार का आदर करो. तुमच्या घरातल्या लोकांचं तुम्ही अपने आदर माँ करा. बाप का आदर करो. आई वडिलांचा आदर करा. हम सब प्रभु के वचन के खिलाफ करते हैं. आपण सगळं परमेश्वरच्या विरुद्ध जातो. इधर आकर नाच कर कूद कर गाकर कोई फायदा नहीं. इथे येऊन नाचून गाऊन काय फायदा नाहीये. हालेलुया, हालेलुया. 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 प्रियजनों, परमेश्वर का वचन का पालन अपने घर से आप शुरू करो. तुमच्या घरापासून तुम्ही वचनाचं पालन चालू करा. जो भी प्रभु का वचन है, उस वचन का पालन आप करेगा तो एक आराधना आप स्वर्ग को दे रहा है. आमेन. हालेलुया. 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 जब अब्राहम ने परमेश्वर से दोस्ती की, जेव्हा अब्रामने एक परमेश्वर गहरी दोस्ती की, एक खोलपणाची मित्रता केली. अब्राहम का पूरा जीवन एक आराधना के जीवन में बदल गया. अब्रामचं पूर्ण जीवन एक आराधनाचं जीवन बदललं. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर के वचन का पालन आप करो. तुम्ही परमेश्वरच्या वचनाचं पालन करा. परमेश्वर के जीवन का पालन करेगा, ये एक आराधना बन जाती है. परमेश्वरच्या वचनाचं तुम्ही पालन केलं तर ती एक आराधना बनते. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जेव्हा तुम्ही पवित्र आपको मालूम पड़ेगा क्या क्या आदतें हैं, क्या क्या आशीषित स्वभाव है जो प्रभु हमारे जीवन में लागू करना चाहते हैं. काय काय आशिषित स्वभाव आहे जे आपल्या जीवनामध्ये परमेश्वर लागू करतो. जब आप उस चीज का पालन करेंगे, जेव्हा तुम्ही ते पालन करा प्रभु आपको ब्लेसिंग देना शुरू तेव्हा करेगा. परमेश्वर तुम्हाला
तुम्हाला आशीर्वाद करेल. हालेलुया, हालेलुया. 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 इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर के दिल को आप खुश करना. परमेश्वरच्या हृदयाला तुम्ही आनंदित करा. दूसरा अब्राहम का आशीष, इब्रानी पुस्तक उसके 11 के 8वें वचन को हम पढ़ेंगे. इब्रानी पुस्तक उसके 11 के 8वें वचन को जल्दी जल्दी पढ़े. विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो हाँ। आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया. हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, इस वचन में लिखा गया है, या वचनामध्ये लिहिलेले आहे, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरे बेटे, तेरे बेटे इसहाक का बलि मुझे चाहिए. तुझ्या मुलाची इसहाकची बली मला पाहिजे. काफी सालों के बाद बड़े ही मुश्किल से अब्राहम को एक संतान मिला, भरपूर दिवसानंतर अब्रामला एक मुलगा भेटला. लेकिन परमेश्वर इस वचन में क्या कह रहे हैं? परमेश्वर या वचनामध्ये काय सांगतो? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मुझे तेरे बेटे का बलि चाहिए. परमेश्वराने अब्रामला सांगितलं की तुझ्या मुलाचं बली मला पाहिजे. प्रियजनों, परमेश्वर उसके बेटे को मारना नहीं चाहते थे. परमेश्वर त्यांच्या मुलाला मारायची इच्छा नव्हती. प्रभु ये देखना चाहते थे कि क्या ये अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता है या मुझसे ज्यादा प्यार करता है. का तू मुलापेक्षा जास्त प्रेम माझ्यावरती करतो. हालेलुया. हालेलुया. जब परमेश्वर ने उसके बेटे का बलि मांगा, जेव्हा परमेश्वराने त्याच्या मुलाचे बलिदान मागितलं, वचन में लिखा है, अब्राहम ने कहा, प्रभु मैं तैयार हूँ. अब्रामने सांगितलंय की मी प्रभु तयार आहे. मैं तैयार हूँ अपने बेटे का बलि चढ़ाने के. परमेश्वर मी तयार आहे माझ्या मुलाचं बलिदान यानी करण्यासाठी. प्रियजनों, परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया. परमेश्वरने त्याच्या जीवनाला बदललं. वो अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार हो गए. अत्यंत सगळं ते परमेश्वराला देण्यासाठी तयार आहे. हालेलुया. हालेलुया. आज प्रभु आपसे यही कहना चाहते हैं, आज परमेश्वर तुम्हाला हेच सांगत आहे, तुझे मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करना होगा. तुम्ही माझ्यावरती जास्त प्रेम तेरे करा. जीवन में तुझे आशीष चाहिए तो तुमच्या जीवनामध्ये आशीष जेव्हा तुझे पाहिजे, मेरे नाम को, मेरे वचन से ज्यादा प्रेम करना होगा, तभी मैं तुझे आशीष देना शुरू करूं. आमेन. हालेलुया. 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 अब्राहम अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो. अब्राम सगळं काही त्यागायला तयार होता. अब्राहम अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए. अब्राम सगळं काही देण्यासाठी तयार होता. इसलिए प्रभु ने अब्राहम को एक आशीष का कारण बनाया. त्यासाठी अब्रामला परमेश्वराने आशीषचं कारण बनवलं. Praise the Lord. हालेलुया. 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 उसका तीसरा आशीष का कारण, उत्पत्ति के पुस्तक उसके 13 के 20वें वचन को हम पढ़े. थैंक यू जीसस. उत्पत्ति उसके 13 के 20वें वचन को. Genesis chapter 13 verse 20. हाँ? 18 तक ही है. ओ शायद गलती हो, चलेगा. एक काम कीजिए, यशाया उसके 51 के दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे. The book of Isaiah chapter 51 verse 2. Thank you Jesus. यशाया उसके 51 के दूसरे वचन को. बैत और दीबोन ऊंचे स्थानों पर 51. अपने मूल पुरुष अब्राम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो. हाँ। जब वो अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी. हालेलुया. प्रियजनों, ये वचन परमेश्वर ने यशाया से कहा, हा वचन परमेश्वराने यशाला दिलं. पर इस वचन में परमेश्वर यशाया से यही बोल रहे हैं कि अब्राहम एक बहुत अच्छा दानी व्यक्ति था. अब्राम भरपूर दानी व्यक्ती होता. यानी परमेश्वर को दान देने वाला व्यक्ती. परमेश्वराला दान देणारा माणूस. हालेलुया. 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 अब्राहम का पहला खूबी, परमेश्वर अब्रामची पहिली खूबी, उसने अपने पूरे जीवन को आराधना में बदला. पूर्ण जीवन त्याने आराधनामध्ये बदललं. उसे मालूम पड़ा कि परमेश्वर का आशीष चाहिए तो सिर्फ संडे आराधना ही नहीं, मुझे अपने जीवन को बदलना होगा. आपल्या जीवनाला
बदलायचं आहे. दूसरा, उसे मालूम पड़ा कि मुझे अगर एक आशीष चाहिए, मुझे अपने परिवार से बढ़कर, अपने काम धंधों से बढ़कर परमेश्वर को पहला स्थान देना होगा. आपल्या कामधंदा आणि घरातल्या लोकांच्या आपण परमेश्वराला और प्रथम स्थान देऊ. तीसरा, परमेश्वर अपने प्रिय बेटे यशायाह से यही बोल रहे हैं परमेश्वर यशाला हेच सांगत आहे कि अब्राहम एक आशीषित व्यक्ती था. अब्राहम आशीषित व्यक्ती और होता. उस अध्याय को और बाइबल के वचन को आप पढ़ेंगे तो त्या अध्याय आणि बायबलच्या वचन जेव्हा वाचू, अब्राहम परमेश्वर को देने वाला एक व्यक्ती था. अब्राहम तो परमेश्वराला देणारा व्यक्ती होता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, जब भी आपको एक आशीष अपने जीवन में मिले, जेव्हा तुमच्या जीवनामध्ये आशीष भेटेल, बाइबल के वचनों में लिखा है बायबलच्या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे 90% वो तेरा है, 90% तुमचा लेकिन आहे. तेरे कमाई का हर 10% वो तेरा नहीं, वो परमेश्वर के सेवा में जाना चाहिए. तुम्ही कमवतो त्याचं 10% परमेश्वराची सेवासाठी द्या. और इस वचन में क्या लिखा है? या वचनामध्ये काय लिहिलेलं आहे? God blessed him and increased him. हालेलुया. खुदा ने उसे आशीर्वाद भी किया और खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर अब्राहम के हाथ को पकड़ लिया और कहा, अब्राहम अगर मेरे भवन में देने वाला बनेगा तो मैं उसे उठाने वाला हूँ. तो देणार आहे, तुम्ही त्याला उंच Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, इसी चीज को कहते हैं दशवांश, टाइथ ऑफ गॉड. याचा लिहायला सांगतो की दशमांश. अब्राहम ने अपने जीवन को आराधना में बदला. अब्राहमने आपल्या जीवनाला आराधनामध्ये अब्राहम बदललं. ने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया. अब्रामने पहिला प्रथम स्थान परमेश्वराला तीसरा, दिलं. अब्राहम एक प्रभु को देने वाला एक व्यक्ति था. अब्राम तो परमेश्वराला देणारा माणूस होता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, परमेश्वर ने हमारे भवन में बहुत ऐसे लोगों को दिया परमेश्वरने आपल्या भवनामध्ये भरपूर लोक असे दिलेले जो आहेत अपने कमाई का बराबर 10% प्रभु का सेवकाई में देते हैं. ते दशवांश आपल्या सेवकाईसाठी देतात. मैं आपसे कह दूं, जो लोग अपना 10% प्रभु को देते हैं, बहुत अच्छी बात है. जे दशवांश तुम्ही परमेश्वरच्या भवनामध्ये देतात ती आप चांगली गोष्ट आहे. परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं. तुम्ही परमेश्वरच्या वचनाचं पालन करत मैं आहात. आपसे कह दूं प्रियजनों, आपके परिवार में एक बड़ा फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपको देखना है तो ते मोठी अशी तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर अपने कमाई का 10% वो प्रभु को आप देना शुरू तुमची करें. कमाई तर ते दशवांश तुम्ही परमेश्वरच्या भवनात एक थवर में डालकर प्रभु के अभिषक्ति हाथ के में देना आप शुरू करो. ते अभिषेकच्या हातामध्ये तुम्ही द्या ते कवर. इस वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने उसे इंक्रीज किया, परमेश्वर ने उसे एक ब्लेसेड मैन बनाना शुरू किया. परमेश्वराने ते आशीर्वादित व्यक्ती बनवलं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. आप प्रभु क्या कह रहे हैं? तू अपना 10% मुझे देगा, मैं तुझे बढ़ाना शुरू करूं. तुम्ही 10% मला द्या, मी तुम्हाला वाढवेल. प्रियजनों, आप अपने भाइयों को दो, अपने दोस्तों को दो, बदले में निंदा ही मिलेगा. तुम्ही भावांना आणि मित्रांना द्या, परत आपल्याला निंदाच भेटते. आप कितना भी होटल में खर्चा करो, शॉपिंग में खर्चा करो, बदले में कुछ नहीं आए. तुम्ही शॉपिंग आणि हॉटेलमध्ये किती पण खर्च केलं काय नाही भेटणार. लेकिन वचन में लिखा है, परमेश्वर के सेवकाई के लिए तेरा 1 रुपया भी बड़ा मूल्य है. तूने प्रभु के सेवकाई में अपना हाथ बढ़ाया है तो स्वर्ग तुझे बढ़ाना शुरू करेगा. परमेश्वराच्या सेवकासाठी हात पुढे केला तर परमेश्वर तुम्हाला सर्व. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर की सेवकाई में देने वाला आप बने. परमेश्वराची सेवा तुम्ही देणारे व्यक्ती बना. God will multiply your time. तुम्हाला भरपूर आशीष आणि आपका जो 10% है, तुमचा जो दशवांश वचन आहे में लिखा है, प्रभु उस 10% को एक बीज में बदलकर जमीन में गिराने वाला है. परमेश्वर के 10% परमेश्वरने ते बीसाठी और जब वो बीज में बदलकर जमीन में गिरेगा तो जमिनीवरती बी म्हणून ते पडेल. आने वाले दिनों में प्रभु उसे विशाल पेड़ बनाकर तेरे जीवन को बढ़ाना शुरू करेगा. येणाऱ्या दिवसामध्ये एक मोठं झाड परमेश्वर पडेल. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, हमारे मिनिस्ट्री में भी जो इनकम होता है, आपल्या मिनिस्ट्रीमध्ये पण तिची इन्कम असते. मैं भी उस इनकम का 10% दूसरे सेवा में देता हूँ. 10
टक्के परमेश्वराचे बाबा आहे सगळं दुसऱ्या इस मिनिस्ट्री में जो पगार मुझे मिलता है उस पगार का 10% मैं दूसरे चर्चेस में देता हूँ। पास्टरजींना जी पगार भेटते ते दुसऱ्या चर्च मध्ये 10% देतात। और जब हम देंगे परमेश्वर हमें इंक्रीज करना शुरू करें। परमेश्वर आपल्याला वाढवतात। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्यारे लोगों, परमेश्वर को अब्राहम के समान आप देना सीखो। अब्राहम के सारखे तुम्ही परमेश्वरला द्या। बाइबल में लिखा है तुझे कितना प्रभु को देना है। केवढं परमेश्वर जो भी आपका कमाई हो तुमची जेवढी पण कमाई असेल 90% प्रभु ने तुझे दिया है, 90% तुमचं आहे। लेकिन आपके मेहनत का 10% उसमें आपका हक नहीं, आपको प्रभु यीशु मसीह को देना है। 10% तुमचं काय हक नाही, ते परमेश्वरासाठी द्या। प्रियजनों, आप ये दे के देखो, तुम्ही हे बघा द्या। जीवित वचन में लिखा है गॉड विल इंक्रीज यू। परमेश्वर तुम्हाला वाढवेल। यानी अगर आपका पगार 20,000 है तुमची पगार 20,000 असेल, उसका 10% कितना हुआ? 2,000। 2,000 तुम्ही परमेश्वर द्या। आप वो 2,000 हर महीना प्रभु को दो। प्रत्येक महिना तुम्ही 2,000 परमेश्वरला द्या। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इंक्रीज करूंगा, मी तुम्हाला वाढवेल। तेरा 2,000 6,000 में बदलना शुरू हो जाएगा, 2,000 ते 60,000 तेरा 20,000 60,000 में बदलना शुरू हो जाएगा, 60,000 मध्ये तेरा 6,000 12,000 में बदलना शुरू हो जाएगा, 12,000 तेरा 60,000 1,20,000 में बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये स्वर्गीय शक्ति को मैंने अनुभव किया, स्वर्गीय शक्ती तुम्ही अनुभव घ्या। ये ब्लेसिंग को मैंने अनुभव किया। या गोष्टीला तुम्ही अनुभव घ्या। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, गोराई का करोड़ों का जमीन एक परिवार ने हमको दे दिया। गोराईची जमीन ती करोडीची एका कुटुंबाने आपल्याला दिलेलं आहे। जब भी हम परमेश्वर ने हमें जगह दिया, हमने उस जगह को प्रभु के लिए बनाया। ती जागा जेव्हा दिली तेव्हा ते परमेश्वरच्या भवनासाठी दिली। पर परमेश्वर का हिस्सा बराबर हमने प्रभु को जब दिया, परमेश्वरचं ते 10% जेव्हा परमेश्वरला दिलं, करोड़ों का जमीन यीशु ने हमें दिया। करोडोची जमीन परमेश्वरने दिलंय। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग मुझे कहते हैं पास्टर जी इतना बड़ा ब्लेसिंग आपको कैसे, एवढी मोठी आशीष तुम्हाला कशी भेटली? इतना बड़ा आशीष आपको कैसे? तुम्हाला कशी भेटली आशीष? मैंने कहा अब्राहम के जैसा मैं देने वाला एक संतान बनना अब्राहम चाहता सारखा मी हूँ। देणारा आहे। अब्राहम जिस तरह परमेश्वर को देता था, बाइबल में लिखा है तेरे हर मेहनत का 10% अनाथ बच्चों के लिए, प्रभु का सेवा के लिए, परमेश्वर के मिशनरी के लिए जाना चाहिए, भवन बनाने के लिए जाना चाहिए। तू देखकर देखो, खुदा तुझे इंक्रीज करेगा। देऊन बघा, परमेश्वर तुम्हाला वाढवेल। हजारों में तू देखकर देखो, अगले साल लाखों में तू देना वाला होगा। यहोवा तुझे ऐसा तैयार करे। परमेश्वर तुम्हाला असं घडवेल। आमेन। हालेलुया। इस दुनिया में किधर भी इन्वेस्ट करो, तुम्ही किती पण पैसे टाका, इंक्रीज का गारंटी नहीं है, परत भेटण्याची काय गॅरंटी नाहीये। लेकिन प्रभु को देने वाले को इंक्रीज का गारंटी सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपको दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष करें। हालेलुया। अब्राहम के समान, अब्राहम सारखे, अब्राहम के समान अब्राहम सारखे प्रभु जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जेवढे लोक इथे आहेत, मेरा यीशु अब्राहम के समान उन्हें बदलने जा रहा है। अब्राहम सारखे त्यांना सगळ्यांना बदल, अब्राहम के समान उन्हें बनाने जा रहा है। अब्राहम सारखा बनवत आहे। शैतान का एक ही मकसद है, शैतानची एकच ही गोष्ट आहे, हमें प्रभु के संगत से दूर कर, परमेश्वरची संगतीपासून लांब हमें ठेवण्याची, प्रभु की आराधना से दूर कर। परमेश्वरची आराधनापासून लांब प्यारे ठेवण्याची। लोगों, आप प्रभु का बेस्ट फ्रेंड बनो। एक चांगलं मित्र तुम्ही परमेश्वरचं बना। आप परमेश्वर से गहरा प्रेम रखो। तुमचे खोल प्रेम तुम्ही परमेश्वर अब्राहम के समान तेरे जीवन को आराधना में बदलो। अब्राहम सारखं तुमचं जीवन ते अब्राहम के आराधना, समान प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान आप दो। प्रथम स्थान परमेश्वरला द्या तुम्ही। अब्राहम के समान हर महीना अपना 10% प्रभु का सेवा में, परमेश्वर का चर्च बिल्डिंग के लिए, आश्रम के बच्चों के लिए आप देना शुरू करो। मेरा खुदा अपने हाथों से तेरे हाथ को उठाना शुरू करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। एक इंक्रीज का ब्लेसिंग, एक अनुग्रहाचा आशीष, एक इंक्रीज का ब्लेसिंग। एक वाढोत्रीचा आशीष। यस प्रियजनों, हा, बहुत कुछ दुनिया वालों को दिया, भरपूर तुम्ही
तुम्ही जगातल्या बहुत कुछ अपनों को दिया, आपण आपल्या नातेवाईकांना दिलं, बदले में निंदा प्रभु जी। परत त्याने निंदाच केली आपली। ओ रबा शब्द न गडगा, रिखा रमद न गडगा। में कुछ लोग मुझे कहते हैं, ओ पास्टर जी मेरे भाइयों ने लाखों रुपया मुझसे लूट लिया। लाखों रुपए माझ्या भावाने माझ्याकडून लुटून घेतले। हमारे चर्च में एक ब्रदर आते हैं, वो ब्रदर वो कलकत्ता में रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, मेरा बड़ा भाई खेती करता है, मैंने उसे ट्रैक्टर खरीद कर दिया 8 लाख रुपए का। वो मैं जब इधर आया, वो मेरा भाई गांव वालों को बोल रहे उसने मुझे कुछ नहीं दिया, ये ट्रैक्टर मैंने खरीदा। ही ट्रॅक्टर मी खरेदी करून वो त्याला दिली। विश्वासी ने मुझसे कहा, पास्टर जी 3 हफ्ता मैं सोया नहीं, 3 हफ्ते मी झोपलो नाही। 3 हफ्ता नींद का गोली खाकर मैं सोया। 3 हफ्ता मी झोपाची गोळी खाऊन मी इस झोपलो। प्रियजनों, ये दुनिया हमें लूटना चाहती है, हे जगातले लोक आपल्याला लुटतात, हमारे अपने लोग हमें दबाना चाहते हैं, आपल्या घरातले लोकच आपल्याला लेकिन दाबतात। प्रभु की आत्मा आज आपको कह रही है, परमेश्वराची आत्मा तुम्हाला सांगत मेरे आहे, बच्चों, प्रभु का सेवा के लिए तुम अपना हाथ बढ़ाओ, परमेश्वराची सेवासाठी तुम्ही आपले हात पुढे प्रभु करा। का मंदिर बनाने के लिए, परमेश्वराची मंदिर बनवण्यासाठी, वो मंदिर में लाखों लोग आकर आशीष पाए, ऐसे जगह को बनाने के लिए तू अपना हाथ बढ़ाएगा तो जेव्हा तुम्ही हात तुम्ही पुढे कराल, ये संसार तुझे डिक्रीज करेगा, लेकिन जीवित प्रभु तुझे इंक्रीज करने वाला है। जिवंत परमेश्वर तुम्हाला वाढवेल। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये हमारे कलीसिया का टेस्टिमनी है। आपल्या कलिशाची साक्ष आहे। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर को 10% दिया, ज्या ज्या लोकांनी परमेश्वराला दशमांश दिला, प्रभु ने उनको इंक्रीज करना शुरू किया, परमेश्वरने त्यांना वाढवलं, प्रभु ने उनको बढ़ाना शुरू किया। परमेश्वरने त्यांना वाढवलं। यस प्रियजनों, जरूर बढ़ेगा, जरूर वाढेल ते, क्योंकि वो 10% प्रभु का सेवा के लिए, तो 10% तो परमेश्वराच्या सेवासाठी आहे, तेरा वो 10% गरीबों के लिए जाता है, तो 10% तुमच्या गरीबासाठी तेरा वो जातो, 10% प्रभु का भवन के लिए जाता है। परमेश्वराच्या भवनासाठी तो 10% जातो। अब्राहम के समान प्रभु तुझे देने वाला बनाएगा, अब्राहम सारखा तुम्ही परमेश्वराला प्रभु देण्यासाठी बनेल। इतना तुझे भरने वाला है, परमेश्वर तुम्हाला एवढं भरणार आने आहे, वाले दिनों में प्रभु आपको और देने वाला येणाऱ्या बनाएगा। दिवसामध्ये परमेश्वर तुम्हाला अजून देईल। आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। हर संडे 3 सेक्शन आराधना, हर फ्राइडे उपवास और प्रार्थना होगी, हर गुरुवार गोराई में काउंसलिंग होगी। और प्रियजनों, ये मार्च महीना 25 तारीख हमारे प्रभु का नया भवन का वो ओपनिंग सेरेमनी होने जा रहा है। मेरी आप सबसे यही नम्र विनती है, आप सभी का उस दिन मैं स्वागत करता हूं। सुबह 10 बजे हमारा वो ओपनिंग सेरेमनी, ब्लेसिंग सेरेमनी शुरू होगा। आप सबको मैं इनवाइट करता हूं प्रभु के उस महान राज्य के भवन में। आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। आइए गीतों को गाकर प्रभु के सेवकाई के लिए दान और दशवांश हम देना शुरू करेंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज कितने जने वचन सुनकर आनंदित है, मिलकर उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हमसे उस महान परमेश्वर के राज्य में बीच बोकर उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। मिलकर गाकर, गीत को गाकर हम इस परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन। पापों में क्यों मरते हो यारो, यीशु को तुम अपनाओ, पापों से माफी तुम मांगो, हमारे साथ तुम भी फिर से गाएंगे। पापों में क्यों मरते हो यारो, यीशु को तुम अपनाओ, पापों से माफी तुम मांगो, हमारे साथ तुम भी ये गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ। फिर से गाएंगे। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम
साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर हमारे किस गाएंगे। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, आमेन आमेन। हम आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान लगाएंगे। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर के एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे अनुग्रह परमकारी परमेश्वर, अपने आप अभिषेक दास के द्वारा प्रभु हमें सुंदर वचन से बातें किया पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हमें वचन को खाली सुनने से नहीं प्रभु, वचन को पालन करने के लिए प्रभु हमें सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम अब्राहम के समान पिता परमेश्वर के साथ एक बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए प्रभु हमें आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हमें प्रभु शक्ति दे, सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के शक्ति सामर्थ्य से भर दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हमें धार्मिकता से पिता परमेश्वर के राज्यों का खोज करने के लिए अभिषेक करिए पिता परमेश्वर, ताकि हमें सारे आशीषों को प्राप्त कर सके पिता परमेश्वर। हालेलुया। हमें नम्र बनाइए पिता परमेश्वर, हमारे अंदर से पिता सारे गुस्सा क्रोध दूर करके पिता हमें नम्र बनाइए प्रभु। इस मार्च महीना में प्रभु हमें सिंह के जैसा प्रभु फाइट करने के लिए प्रभु शक्ति देना पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हमें हर महीना में प्रभु 10% देने के लिए पिता परमेश्वर, आपके राज्यों में बोने के लिए प्रभु हमें आशीष करिए प्रभु। हम बहुत से आशीष मिले प्रभु हमको प्रभु। हालेलुया। जिन्होंने नहीं दे पाए प्रभु, उनको भी आप आशीष करिए, ताकि प्रभु अगले बार प्रभु अच्छा से दे पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया प्रभु, हम सभी को संभाल के लेके जाइए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सारे आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, सारे आदर महिमा बिनती आपको ही देते प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु के नाम में। आमीन आमीन और आमीन। बंद नहीं हो रहा।